अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका फेवरेट शेफ आज आपके लिए तो बहुत सारी रेसिपीज लेके आता है, लेकिन आज जो रेसिपीज लेके आ रहा हूँ वो रेसिपी है बच्चों के लिए, ताकि बच्चे अपने स्कूल में, अपने लंच में, अपने डिनर में बर्गर्स एंजॉय करें। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि बर्गर कैसे बनते हैं और उसकी ड्रेसिंग कैसे तैयार होती है। उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हर घर में इजीली अवेलेबल है। तो मैं फैंसी बर्गर्स की तरफ नहीं जा रहा, वो चीजें जो कि घर में अवेलेबल है उसकी तरफ लेके जा रहा हूँ। तो उसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले मायोनीज, और उसके बाद हॉट सॉस, उसके बाद सराचा सॉस और केचप। ये बस 4 चीजों से आपकी जो बर्गर की जो ड्रेसिंग है वो तैयार होगी। इसमें बहुत सारी चीजें ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक रेसिपी है जो कि मैं बच्चों के लिए स्पेशली बना रहा हूँ, ताकि जो मदर्स हैं वो इजीली बच्चों के लिए बर्गर्स तैयार कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले मैं शुरू करूंगा इसकी सॉस से। बर्गर सॉस के लिए सबसे जरूरी है आपके पास अच्छी मायोनीज हो। मैं कभी आपको घर में भी बनाने का मायोनीज बनाने का तरीका बताऊंगा, वेरी सिंपल। सिर्फ 2-3 चीजों से मायोनीज आप घर में बना के स्टोर कर सकते हैं, तो वो आपको रेसिपी मिल जाएगी, तो आपको बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं। तो अब मैं मायो ले रहा हूं। ये तकरीबन मैं 1 कप जो है वो मायोनीज के लिए लिए। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करता हूं 2 टेबल स्पून केचप। सराचा सॉस ये स्पाइसी होती है, अगर आपके बच्चे स्पाइसी पसंद करते हैं तो थोड़ा सा आप इसको ऐड कर लें, नहीं तो आप इसकी जगह पेपरिका पाउडर ऐड कर लें, या आप हॉट सॉस भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मैं, हमारे बच्चे जो हैं वो थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हैं, तो इसमें मैं 1 टेबल स्पून जो है वो सराचा सॉस डाल रहा हूँ, और साथ में थोड़ी सी मैं इसमें हॉट सॉस भी ऐड, किक देने के लिए। व्यूअर्स, ये मैं इसमें थोड़ा सा तकरीबन ½ टी स्पून ब्लैक पेपर क्रश और सॉल्ट ½ टी स्पून इसमें शामिल कर दिया, और अब इसको मैं इस तरह से मिक्स करूंगा। ये देखें, इस तरह से ये इसको मिक्स करना। ये देखें, साथ हम दूसरी ड्रेसिंग की तरफ भी चलते हैं, गार्लिक मायो की तरफ। व्यूअर्स, ये 7 फ्राइज बन रहे हैं, और ये मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। इसके अंदर मैं कैरामलाइज ऑनियन रेडी करूंगा। तो उसमें जो है वो बर्गर्स के साथ बच्चे बहुत पसंद करते हैं कैरामलाइज ऑनियन को। ये साथ मेरे जो है वो फ्राइज जो है वो रेडी हो रहे हैं। तो मैंने ये मस्टर्ड ऑयल लिया, सेहत के लिए बहुत अच्छा है ये मस्टर्ड ऑयल। 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल में मैं आप लोगों को गार्लिक मायो की रेसिपी बताऊंगा कि गार्लिक मायो कैसे बनता है। तो ये मैंने इसमें 1 क्लोव जो है वो जो है बहुत सारे क्लोव्स गार्लिक के ले लिए। इसको मैं हल्की आंच पे रोस्ट करूंगा। ये देखें कितना प्यारा रोस्टिंग हो रही है। हल्के रोस्ट करूंगा, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह घर में एक अच्छी कमर्शियल लेवल की गार्लिक मायो तैयार कर सकते हैं। तो ये देखें, इसका जो रोस्ट हो रहे हैं, आप इसको ओवन में भी रोस्ट कर सकते हैं, इस तरह पैन में भी इसको रोस्ट कर सकते हैं, और साथ अगर आपको एयर फ्रायर है तो आप एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं। मैं भी आपको नेक्स्ट जो है कुछ रेसिपीज में एयर फ्रायर में भी आपको बताऊंगा कि रोस्ट चिकन एयर फ्रायर में कैसे करते हैं, और केक्स वगैरह की रेसिपी भी मैं आपको बताऊंगा एयर फ्रायर में बनाने का तरीका। गाइस, ये मैं ड्रेसिंग शुरू कर रहा हूँ इसकी गार्लिक मायो बनाने की। ये मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल का लिया, और ये मस्टर्ड ऑयल है, और उसके बाद ये मैं इसमें इसको मैदे को थोड़ा सा ब्राउन करूंगा। आप इसमें दूसरा भी कोई ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने इसमें ये जो है मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल किया। आपने इस तरह से इसको थोड़ी देर कुक करना है। तो ये देखेंगे जो हमारा मैदा ये पक चुका है और इसकी खुशबू भी आ रही है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगा। पानी लेंगे, और इससे ये जो है हमारी जो स्टार्च है वो रेडी होगी। आपने उस टाइम तक इसको स्टर करना है कि जब तक ये बिल्कुल
गाढ़ा ना हो जाए। ये देखें इस तरह से। व्यूअर्स व्यूअर्स ये देखें, ये इस तरह से अब ये जो है हमारी स्टार्च ये थिक हो रही है। इवन ये इतनी थिक हो जाएगी कि ये बिल्कुल एक सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। स्टार्च रेडी हो रही है तो मेरे साथ में पैटी जो है वो चिकन पैटी को मैंने डीप फ्राई कर लिया। तो इसकी भी रेसिपी मैं आपको नेक्स्ट जो है कोई मैं एपिसोड में दूंगा। इस तरह से आपने पैटीज को ऑयल में डीप फ्राई कर लेना। व्यूअर्स ये हमारी जो है ये स्टार्च जो है रेडी हो चुकी है। अब इससे आगे हम इसको प्रोसेसर के अंदर ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड करेंगे और साथ इसमें मायो ऐड करेंगे। तो अल्बेक की गार्लिक मायो जो है वो रेडी है, जो हम बर्गर्स के साथ और फ्राइड चिकन के साथ आप अपने गेस्ट को ट्राई करवाएं। व्यूअर्स ये देखें, ये इसमें मैं ये गार्लिक जो रोस्ट किया है वो डाल रहा हूँ। आप भी इसमें जो है वो गार्लिक डाल सकते हैं एज पर योर टेस्ट। मैंने तो लाइट साइड टेस्ट रखा है। उसके बाद ये जो हमने स्टार्च रेडी की, ये देखें इस तरह की स्टार्च रबड़ी रबड़ी होनी चाहिए। ये देखें ये बिल्कुल रबड़ी स्टार्च है। ये इसमें ऐड कर दिए तकरीबन अब मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें ऐड कर दिए। व्यूअर्स अब इसमें मैं ये मायो ऐड कर रहा हूँ। ये कितनी जबरदस्त जो है वो मायो गार्लिक मायो तैयार होती, देखिए कितनी जबरदस्त तैयार होती है। इसमें अब मैं ब्लैक पेपर डाल रहा हूँ, सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ और अब इसको हम ब्लेंड करेंगे। व्यूअर्स हमारी गार्लिक मायो और बेक स्टाइल रेडी है। व्यूअर्स ये मैं कैरेमल ऑनियन बना रहा हूँ, ये आप बनाएंगे। ये स्टेक के साथ भी सर्व होते हैं, बर्गर्स में भी ये बड़े जो है फेमस है। तो इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये बड़ा इजी होता है, घरों में भी आप इसको बना सकते हैं। तो आज की रेसिपी आपके लिए बड़ी फेवरेट जाने वाली है क्योंकि ये कैरेमलाइज्ड ऑनियन तैयार होने वाला है। उसके लिए मैंने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल का डाला है। दूसरी तरफ जो है वो मेरे ये पैटी भी रेडी है जो कि मैंने डीप फ्राई किए हैं। इसकी भी जो रेसिपी है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। व्यूअर्स ये देखिए ऑयल गर्म हो गया और ये मैंने पतले पतले से ऑनियन काटे हैं। ये इसके अंदर मैं इस तरह से टॉस करता हूं इनको। देखिए मस्टर्ड का ऑयल का कलर देखें, ये सेहत के लिए खजाना है। ऑयल कुकिंग ऑयल छोड़ें, मस्टर्ड ऑयल शुरू करें। इसको इस तरह से मैंने पुश करना है और उसके बाद इसमें थोड़ी सी शुगर सॉल्ट ऐड करके इसको हल्की आंच पे पकने देना है उस वक्त तक जब तक ये रेडी ना हो जाए। ये देखिए इसमें मैं ये कैरमलाइज ऑनियन करने के लिए कैरमलाइज शुगर बनानी होती है। तो इसमें मैंने 1 टीस्पून ब्राउन शुगर की ऐड की है और इसको मैं हल्का अपनी जो टेम्परेचर है उसको हल्का रखना है ताकि ऑनियन पके नहीं, कैरमलाइज हो। कैरमलाइज होने की निशानी ये है कि ऑनियन जो है वो येलोइश कलर में आ जाता है और स्वीट टेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यूं इसको देखिए ये बन रहे। इसको आपने जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल जो है स्लो रखना है। अभी से ही ये जो है वो लाइट सॉफ्ट होना शुरू हो गए। जो इनका क्रंच खत्म होगा तो ये ऑनियन कैरमलाइज ऑनियन रेडी होंगे। अब मैं इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए कितने जबरदस्त तरीके से सॉफ्ट हो रहे हैं और कैरमलाइज हो रहे हैं। व्यूअर्स ये जो बर्गर बने हैं उनको टोस्ट करो। अगर आपके पास बन टोस्टर है तो आप उसमें कर सकते हैं, अगर आपके पास तवा भी है नॉन स्टिक तो उसमें भी आप कर सकते हैं। व्यूअर्स ये मैं इसको ऐसे आपने इसमें टमाटोज को काट लेना। देखें ये मैंने सारी चीजें काट ली हैं, टमाटोज और कुकम्बर्स एंड लेटस। अब मैं इसको बर्गर में लगाऊंगा। व्यूअर्स ये तमाम हमारी जो प्रेप है बर्गर्स की जो मैं तैयार की है वो रेडी है। इसमें गार्लिक मायो है, इसमें पिज़्ज़ा बर्गर सॉस है, इसमें फ्रेंच फ्राइज हैं, पैटीज हैं, हमारी बर्गर बन्स हैं, चीज स्लाइस हैं और साथ कैरमलाइज्ड ऑनियन, टोमेटो, कुकम्बर और लेटस लीव है।
वीवर्स ये देखें, मैंने ये इसके बन को टोस्ट करके इसकी बेस को लगा दिया। अब मैं इसके ऊपर इस तरह से ये जो मैंने ड्रेसिंग तैयार की है, कॉकटेल ड्रेसिंग, बर्गर के लिए स्पेशल जो ड्रेसिंग आपको सिखाई है, ये मैंने सारे बर्गर्स के जो बेस है इसके ऊपर लगा दी है, बॉटम पे लगा दी है। और अब मैं इसके ऊपर जो लीव्स हैं, आप इसमें आइसबर्ग, लेटस लीव जो है और रेड लेटस भी लगा सकते हैं। मैं लेटस लीव लगा रहा हूँ। इस तरह से आपने लेटस लीव तमाम के ऊपर लगा लेने हैं। और उसके बाद ये देखें मैं लास्ट पे लगा रहा हूँ। और इसके बाद मैं इसके ऊपर टमाटो स्लाइसेस को रखूँगा। अब ये देखें, अब इस पे टमाटो के साथ मैं कुकम्बर स्लाइसेस को लगा रहा हूँ। इस तरह से इस थोड़ी फ्रेशनेस आ जाती है और एक जो है वो खूबसूरत भी लगता है। ये तमाम के ऊपर मैं लगाने के बाद मैं इस पे टमाटो स्लाइस लगा रहा हूँ। इस तरह से बारीक बारीक आपने टमाटो स्लाइस काट के इस तरह सारे बर्गर्स के ऊपर लगा लेने हैं। और अब मैं इसके ऊपर जो है वो अपनी जो पैटी है जो मैंने डीप फ्राई की है, ये मैंने इसके ऊपर इस तरह से लगा लिया। आपको नेक्स्ट मैं इसकी पैटी की रेसिपी भी बताऊंगा। इस तरह ये तमाम के ऊपर मैंने ये जो पैटी मैंने फ्राई की है वो लगा लिया। अब मैं चीज़ स्लाइसिस के ऊपर रख रहा हूँ। मैं फ्राई करने के बाद जो है इसके ऊपर चीज़ स्लाइस सारे के ऊपर मैंने लगा दिया। और अब जो है इसके ऊपर हम जो अपना गार्लिक मायो है वो इसके ऊपर लगा रहा हूँ। गार्लिक मायो की रेसिपी मैंने आपको समझा दी। ये तमाम बर्गर्स के ऊपर मैंने ये जो चीज़ के ऊपर ये गार्लिक मायो लगा के और बर्गर सॉस दोबारा ऊपर रख के मैं इसको कवर कर रहा हूँ। लेकिन आई थिंक कि मैं इसमें जो कैरमलाइज ओनियन है वो जो है वो लगाऊंगा। पहले ये मैं जो है वो लगा रहा हूँ इस पे। तमाम को मैंने कवर कर दिया है, लेकिन आई थिंक कि मैं इसमें कैरमलाइज ओनियन लगाना जो है वो मिस कर गया हूँ, तो वो मैं दोबारा से भी ये कैरमलाइज ओनियन भी लगाता हूँ। ये देखें, ये इस तरह से आपने कैरमलाइज ओनियन जो है मैंने आपको सिखाया कि हल्की आंच पे आपने किस तरह लगाने हैं और उसमें ब्राउन शुगर ऐड करनी है। ये देखें तमाम बर्गर्स पे ये लग चुके हैं। थोड़ा और इससे टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो जाता है। और अब ये फ्राइज़ मैंने फ्राई किए हुए हैं। ये देखें, इसकी टेक्सचर चेक करें। तमाम चीज़ें जो है ना इसमें नज़र आ रही हैं आपको। इस तरह स्लाइस जो है लेटस और आइसबर्ग लेटस, पैटी, चीज़ और टमाटोज़, सॉस जो है वो हर चीज़ इसमें आ रही है। मैं अब टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। अब ये बर्गर की जो है मैंने अपने प्रेजेंटेशन कर ली है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। वाह, अमेजिंग, बेहतरीन, ज़बरदस्त। आपने ज़रूर ट्राई करना है। आप जो है वो अपने बच्चों के लिए घर में तैयार करें। इससे अच्छा बर्गर आपको इजी रेसिपी कोई भी नहीं बताएगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त है। आप इसको ज़रूर बनाएं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। ये इस तरह से मैंने इसकी प्रेजेंटेशन कर दी है और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है।